नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज मीडिया मंच पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश अगर हम देखें औसत के अनुसार पूरे राज्य भर की तो सामान्य के आसपास दिख रही है, लेकिन राज्य के ज़्यादातर ज़िलों में लगभग 60% ज़िले ऐसे हैं जहां पर बरसात में इस साल के मानसून सीजन में कमी रही है। और इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं 24 से लेकर 30 सितंबर तक के मौसम की। 30 सितंबर यानी मानसून सीजन 2024 का आखिरी दिन। उसके बाद मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा। हालांकि तब तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी या पूर्वी या मध्य भागों से मानसून वापस नहीं लौटा होगा और मानसून वापस लौटना शुरू हो चुका है। पंजाब में कुछ जगहों से वापसी हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात तथा हरियाणा के कुछ भागों से मानसून की वापसी बीते 24 से 48 घंटों में हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मानसून टिकेगा और मानसून टिकेगा तो बरसात कई जगहों पर होगी और खासतौर पर इसमें ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो पूर्वी ज़िलों को होने वाला है। मानसून की जो बारिश है, वर्तमान समय में एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये सिस्टम आने वाले सप्ताह भर के दौरान पूरे मध्य और उत्तर प्रदेश तक के मध्य भारत के ज़्यादातर भागों को, पूर्वी भारत के कई ज़िलों को, कई राज्यों को और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों को प्रभावित करेगा। तो बारिश की जो शुरुआत है, अगर हम बात करें एक एक दिन के हिसाब से, तो 25 सितंबर को बादल वैसे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हापुड़ से लेकर गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, साथ ही साथ सहारनपुर, बिजनौर, इन सभी जगहों पर पहुँचेंगे। बागपत में भी पहुँचेंगे। लेकिन जो चांसेस रहेंगे बारिश के अगले 24 घंटों में 25 सितंबर के लिए, वो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच और गोंडा, साथ ही साथ संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर, इन जगहों पर थोड़ा चांसेस बारिश के रहेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी संभावना 25 सितंबर को बारिश की रहेगी सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, इन जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें उतनी ज़्यादा राज्य में अधिकांश जगहों पर नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन 26 सितंबर से 26, 27 और 28 3 दिन ऐसे होने जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर, पूरब में इन जगहों का जिनका नाम लिया मैंने वहाँ पर, साथ ही साथ बलिया, मऊ, देवरिया, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती से लेकर के ऊपर के रीजन में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, मंझनपुर यानी कौशाम्बी और चित्रकूट से लेकर बांदा, इधर प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, कानपुर और उन्नाव समेत ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और पीलीभीत, बरेली तक बारिश होने की संभावना 26, 27, 28 में दिखाई पड़ रही है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा राज्य के इन भागों में, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। और इस बारिश के साथ ये एक बहुत अहम चीज़ है आपके लिए जानना कि बारिश के साथ हवाएं तेज़ चल सकती हैं और बादल घने रहेंगे तो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इस दौरान अगर आप खेतों में खुले में काम कर रहे हैं, मौसम बिगड़ने पर थोड़ा सा सावधानी बरतें। और ये भी ध्यान रखना होगा कि फसल जहाँ पर आपने बहुत पहले रोपाई कर दी थी धान की या अन्य जो बड़ी फसलें हैं जिनका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, बहुत सशक्त नहीं होता है, वो फसलें अगर तेज़ हवा के साथ बरसात हुई तो वो ज़मीन पर गिर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। बाकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर देर से रोपाई या देर से बुआई हुई है तो उन फसलों को फ़ायदा पहुँच सकता है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, यानी ज़मीनी स्तर में जो पानी की नमी का स्तर है वो बढ़ेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के साथ साथ जो जलाशय हैं, तालाब हैं, पोखर है, उनमें पानी इकट्ठा हो जाएगा जो आने वाली फसलों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। उनका उपयोग आप आने वाली फसलों में या अन्य गतिविधियों में आम लोग और किसान भाई कर सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों की बात जहां तक है, और साथ ही 28 के बाद क्या होगा, 29-30 में भी इन भागों में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। और इधर पश्चिमी क्षेत्रों की बात अगर हम करें तो 26 से लेकर 30 के बीच में, खासतौर पर 28-29 के बीच में मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रामपुर और कासगंज, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही। ज़्यादा तेज बारिश पश्चिमी भागों में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा फेसबुक पेज मौसम तक और यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।